जी जी। निवेदिता निलयम आश्रम सेवाग्राम वर्धा में हमने क्या देखा? निलयम एक ऊर्जा स्रोत, आश्रम की विरासत को आगे बढ़ाने की चाहत, इस नवोदित पीढ़ी को आराधना की शक्ति का सुख प्रदान करना था। जिस स्थान की उन्होंने तलाश की थी वह बेहद वीरान और पथरीला था। मन से मिलने वाली ऊर्जा का यह स्रोत जितना प्रेरणादायक है, मैंने बाकी युवाओं के बारे में सुना है जो अपने प्रांत, भाषा, देश, धर्म आदि की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। गांधी विनोबा ने जय प्रकाश जय जग का नारा देकर मिलजुल कर रहने का मंत्र, समरसता का मंत्र, नीलयामी का मंत्र देकर जाति को निरंतर आकर्षित किया। ये लाइन लिखा था डॉक्टर भीमराव भोयर जी ने। तो एज इट इज उनका नाम का क्रेडिट देते हुए मैंने इस चीज को कोट किया है। ये हमने सबसे पहले देखा जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा। बहुत बढ़िया, एक बात। दूसरा एक मैंने पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, आओ सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित कर देश को सुदृढ़ बनाए। ये मुझे दूसरा सबसे इफेक्टिव चीज लगा। तीसरा जो सबसे इफेक्टिव चीज लगा वो था 7 सामाजिक पातक का पोस्टर। वो क्या था? उसमें 7 पॉइंट है। वो 7 पॉइंट को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन में वैचारिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन होगा, तभी समाज का गुणात्मक परिवर्तन होगा, तभी देश का गुणात्मक परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला पॉइंट, सिद्धांत विहीन राजनीति। दूसरा पॉइंट, श्रम विहीन संपत्ति। तीसरा पॉइंट, विवेक विहीन विलास। चौथा पॉइंट, चरित्र विहीन शिक्षण। पांचवा पॉइंट, नीति विहीन व्यापार। छठा पॉइंट, मानवता विहीन विज्ञान। सातवां पॉइंट, त्याग विहीन पूजा। यही हो रहा है। कुल मिलाकर के ये जो चीज है, इस चीज के ऊपर में हम अपने डिस्कशन का जो मेन एजेंडा है, जो लबोलुआब है, जो सेंटर पॉइंट है, वो रखेंगे तो हमारे निष्कर्ष निकलने में बहुत आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस आश्रम का जो व्रत है, क्या क्या व्रत, ये व्रत की जो श्रृंखला है उसमें 11 पॉइंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है अहिंसा, दूसरा पॉइंट है सत्य, तीसरा पॉइंट है अस्तेय जिसका अस्त नहीं, चौथा पॉइंट है ब्रह्मचर्य, पांचवा पॉइंट है असंग्रह, छठा पॉइंट है शरीर का श्रम, सातवां पॉइंट है अस्वाद, आठवां पॉइंट है सर्वत्र भय वर्जन, नवां पॉइंट है सर्वधर्म समभाव, 10वां पॉइंट है स्वदेशी और 11वां पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पर्श भावना। बहुत बढ़िया बात। तो मैं समझता हूं